जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मनुष्य शरीर धर्मशाला है। हम लोग मुसाफिर हैं, कुछ देर के लिए ठहरे हुए हैं, फिर घर पहुंचने के लिए यात्रा में चल पड़ेंगे। भगवान के पास पहुंचना ही घर पहुंचना है। इस बात को भूलकर कहीं धर्मशाला को ही अपना घर मान लोगे तो धर्मशाला तो छूटेगी ही, प्रत्युत फौजदारी का मुकदमा चलेगा, फंस जाओगे। ऐसी मूर्खता मत करो। जहाँ स्वार्थ है वहीं वैर होता है, त्याग में वैर नहीं होता। भगवान राम कहते हैं, भरत राज्य तुम्हारा है, पिताजी दे गए, तुम राज्य भोगो। भरत कहते हैं, राज्य आपका है, मेरा हो ही नहीं सकता। अब वहाँ लड़ाई कैसे हो? राग और द्वेष विवेक की आंखों को बदल देते हैं। जहाँ राग होगा वहाँ दोष भी गुण दिखेगा, जहाँ द्वेष होगा वहाँ गुण भी दोष दिखेगा। यदि हमारे शरीर तथा वाणी से बुरे कर्म होते हैं तो यह मान लेना चाहिए कि निश्चय ही हमारे मन में बुराई भरी है। संसार में भोग प्राप्त हो जाना उन्नति है। जिसका हृदय उन्नत है, मन शुद्ध है, जिसके मन में भगवान बसते हैं, वहाँ असल में उन्नति है। उसी ने अपनी असली उन्नति की है। जिसके मन में बुरे विचार बसते हैं, उसे समझना चाहिए कि मेरे मन में चोर, वैरी और सांप बसते हैं, ये मुझे मार डालेंगे। अतः इन्हें जिस किसी प्रकार से भी बाहर निकाल फेंकें अथवा अंदर ही अंदर इन्हें नष्ट कर दें। मानस रोग सबसे बड़ा रोग है। शरीर का रोग तो इसी जीवन में दुख देगा और मरने के साथ ही मर जाएगा, पर मानस रोग तो मरने के बाद भी साथ जाएगा। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवान नाम रूप अग्नि से मन की सारी गंदगी जला डालिए। किसी के प्रति वैर की भावना लेकर मत मरो, नहीं तो यह वैर की भावना जन्म जन्मांतर में भी तुम्हारे साथ जाएगी और तुम्हें जलाती रहेगी। न मालूम कैसी कैसी विभत्स यंत्रणामयी पिशाच योनि में भटकना पड़ेगा। अपने मन का दोष ही दूसरों पर आरोपित होता है। दो जवान भाई बहन हंस हंसकर बातचीत कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कि अवश्य ही ये कोई बुरी नीयत को लेकर बातचीत करने वाले होंगे। पराया कोई नहीं है, यह अपने पराई की सीमा हमारी अपनी बांधी हुई है। मन की गंदगी को मिटाने के उपाय हैं, पहला भगवान के नाम का जप, दूसरा स्वाध्याय एवं सत्संग के द्वारा अच्छी बातों को मन में भरना, और तीसरा दूसरों का दोष देखना सर्वथा छोड़ देना। सर्वथा न छोड़ सकें तो जहाँ तक हो कम से कम दोष दिखें, ऐसा प्रयत्न करना। देखा देखी बुरे आचरणों को लोग अपना लेते हैं, वैसे ही यदि तुम शुभ आचरण करना आरंभ करोगे तो उसे भी लोग देखा देखी करने लग जाएंगे। अतः स्वयं शुभ आचरण पहले करना आरंभ कर दो, फिर शुभ का विस्तार होगा। हमें दूसरे कामों के लिए समय मिल जाता है पर भजन के लिए नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि भगवान का भजन, भगवान की सेवा हमारे लिए बहुत ही कम महत्व की वस्तु हो गई है। भगवान को भूल जाने का परिणाम कितना बुरा है इसका अभी पता नहीं है। जब यहाँ से चले जाएंगे पापों का ढेर साथ लेकर, तथा वहाँ यातना देह पाकर नरक की यंत्रणा भोगनी पड़ेगी, तब पता लगेगा भोगों में जो सुख का प्रकाश दिखता है वह जलाने वाला है, शांति देने वाला नहीं। उसकी चकाचौंध में मत फंसो। जब तक शरीर ठीक है, इंद्रियां ठीक ठीक काम कर रही हैं, तभी तक मन को भजन में लगाने का अभ्यास कर लो। शरीर बीमार हो जाने पर, इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाने पर मन को भजन में लगाने का अभ्यास करना बड़ा ही कठिन है। प्रतिकूलता प्राप्त होने पर दुखी एवं अनुकूलता प्राप्त होने पर मनुष्य सुखी होते हैं, पर मनुष्य को सोचना चाहिए कि इसके परे एक ऐसी स्थिति है जहाँ यह सुख दुख नहीं है, वहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, केवल एक रस आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद।
यह प्रपंच आत्मा की विलास भूमि नहीं है, यह है आत्मनियंत्रण, आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान का विद्यालय। भगवान का स्मरण करो, उनके सामने कातर भाव से रो, प्रार्थना करो, हे भगवान, मैंने हजारों अपराध किए हैं और अब भी कर ही रहा हूँ। मधुसूदन, मुझे अपना खरीदा हुआ गुलाम समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। प्रभु, मुझे पवित्र बनाकर अपने परम धाम की राह पर ले आना तुम्हारी कृपा का ही काम है। मैं तो डूबा जा रहा हूँ अघ सागर में, भटक रहा हूँ भयानक भव अरण्य में। बचाओ मेरे स्वामी, बचाओ। अभिमान छोड़कर जो सच्ची प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना भगवान उसी क्षण सुनते हैं। पर मनुष्य प्रार्थना के समय भी दंभ करता है। वह अपने अपराधों और दोषों के लिए कभी दुखी होता ही नहीं, उन्हें देखता ही नहीं। फिर कपट भरी प्रार्थना पर भगवान भला कैसे रीझें? सज्जनों, भगवान का नाम महान महिमा में है। नाम और नामी में वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है। नाम चिंतामणि ही श्री कृष्ण है। वह चैतन्य रस विग्रह है, पूर्ण पवित्र और नित्य मुक्त है। नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, वही भाग्यवान है, वही सुखी है और वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्त वृत्ति भगवान नाम में लगी है, वही साधु है। उसका जीवन धन्य है और उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जीभ निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है, वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही प्रभु का प्यारा है। भगवान के नाम कीर्तन से केवल पापों का नाश ही नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों ने अनेक प्रायश्चित बतलाए हैं। नाम से सायुज्य मोक्ष की आकांक्षा भी मिट जाती है, क्योंकि उस मोक्ष में प्रियतम के नाम गुण का कीर्तन कहाँ। नाम का फल तो है पंचम पुरुषार्थ, यानी श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषांगिक फल मात्र हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश होता ही है, जैसे जगत के प्रकाशक प्रभाकर के प्रकट होते ही जगत का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम रूपी सूर्य के उदय होते ही पाप समूह समूल नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम अज्ञान समुद्र से तरने के लिए नौका के समान है। ऐसे जगत मंगलकारी हरि नाम की जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राधे।